बारे में जानते हैं कि रेशियो का डेफिनेशन होता है द रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज ए एंड बी इज द फॉर्म ए बाई बी विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स बी इज द क्वांटिटी ऑफ ए। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए इज टू बी को हम ए बाई बी के हिसाब से लिख सकते हैं। ए बाई बी के हिसाब से लिखने का मतलब ये है कि हाउ मैनी टाइम्स b इज़ द क्वांटिटी a। कंपेयर हमें करना है कि b a के कंपेयर में कितना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास जो रेशियो रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास है 6:12। तो इसे आपको करना क्या है, इसे आपको फ्रैक्शन फॉर्म में रखना है 6/12। फिर आंसर को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, जैसे 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। दोबारा हम इसे काटेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो क्या आया सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2, जिसे आपको लिखना है 1:2। तो रेशियो का आंसर आपको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में देना होता है। अब हम रेशियो के प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। रेशियो का सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है कि रेशियो m हैज़ नो यूनिट एंड कैन बी रिटन एज m/n। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि रेशियो के यूनिट नहीं होते हैं। आप किसी भी नंबर को अगर कंपेयर कर रहे हो एज रेशियो, तो आंसर जब आप निकालोगे रेशियो का तो उनके यूनिट्स नहीं बचेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कहा जाता है कि ₹4:16। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके क्वेश्चंस अगर रेशियोज़ में हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप उसे फ्रैक्शन में लिख लीजिए। ₹4/16। देखिए यूनिट सेम होने से क्या होंगे, कट जाएंगे। एंड आंसर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, यानी 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, जो कि आता है 1/4। और देन जब आपका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया तो आप उसे रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए 1:4। सेकेंड प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि m/n जो फर्स्ट टर्म है, रेशियो में यूज़ आने वाले फर्स्ट टर्म को हम एंटीसीडेंट कहते हैं एंड सेकेंड टर्म को हम कंसीक्वेंट कहते हैं। और ध्यान रहे कंसीक्वेंट यानी n कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि 2:0, इसे आप क्या लिखेंगे 2/0, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, यानी कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल नहीं जाता है। यानी मान लीजिए कि आप 2 को 0 से डिवाइड करने जाएंगे तो 0 के टेबल में 2 नहीं आता है, तो आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। बट अगर मैं बात करूं 0:2 यानी 0/2, तो आंसर आपका आ सकता है, जैसे 2 0 0। तो ये हो सकता है बट ये नहीं हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कंसीक्वेंट 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी में चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि टू क्वांटिटीज़ कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ़ दे आर इन द सेम यूनिट। यानी हम जब रेशियो का किसी भी नंबरों का रेशियो निकालेंगे तो उनके यूनिट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए कि उन दोनों के यूनिट्स सेम होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूनिट फर्स्ट टर्म आपका ₹4 है और दूसरे तरफ आपको कहा जा रहा है कि 250 पैसे। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 का जो यूनिट है वो रुपीज़ है एंड 250 का जो यूनिट है वो पैसे हैं। हमें क्या करना है कि दोनों के यूनिट को सेम करना है, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ₹4 को आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 4 रुपये में कितने पैसे होंगे, 400 पैसे। जब दोनों की यूनिट्स इक्वल आ गए तब आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, यानी 400/400
250। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में बता ही दिया था कि रेशियोज़ के यूनिट नहीं होते हैं, क्योंकि रेशियोज़ के यूनिट पहले ही कट जाते हैं। अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने तो रेशियो के जो यूनिट्स हैं उनका हमने सेम कर दिया। अब हम उसे कंपेयर करने जा रहे हैं, तो जिसके लिए हमें फ्रैक्शन में रखना है और आंसर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है। तो ये एक ज़ीरो कट गया, 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25 जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आंसर क्या होगा 8/5। और फिर दोबारा आपको इसे रेशियो में लिख देना है। तो ₹4:250 पैसे का आंसर क्या होगा 8:5। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपके जो रेशियोज़ के आंसर निकलेंगे वो लोएस्ट टर्म में होने चाहिए। ए रेशियो मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन द लोएस्ट टर्म। जैसे कि प्रीवियस पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो 400 पैसे थे इस तो 250 पैसे थे, उन्हें हमें हमेशा रेशियोज़ के आंसर को हमें हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट टर्म में देना है। 0 0 यहाँ पर कर गया, 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 20। तो ये रहा सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे हम लोएस्ट टर्म भी कहते हैं। एंड देन आफ्टर आपको इसे दोबारा रेशियो में कन्वर्ट करके एंड कर देना है। तो यही आपका आंसर है।